نے कहा मुस्ताजरी छोड़ दो, ठीक है, आप काम करने वाले बंदे हो, ठीक है जी। कोई दोस्त आपको अगर काम दे देता है, काफी दोस्त है, मुझे भी ऑफर आती हैं जी, आप हमारे पास इतना रकबा पड़ा है 400 एकड़ का, हमारे नजदीक की बात कर रहा हूँ, इसके नजदीक भी काफी लोग ऑफर से मुझे पहले आते थे, काफी लोग होंगे, लेकिन मैं उनके साथ बराबर का हिस्सा रख ले, ठीक है जी, वो भी कमाए आप भी कमाए, ठीक है। अगर 2 साल भी ना लगे वो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम जैसे लोग 1 साल ना लगे तो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो हुआ क्या था अच्छा हुआ ये सारी सूरत हाल में जब सारा निजाम चल रहा था तो जिसमें नुकसान हो रहा था, क्योंकि मैं फिर सोशल मीडिया पे सारी चीजें डाल रहा था, तो जब रिव्यू भी आते हैं लोगों के पीछे, गर्मी जब ये टेम्परेचर इस दफा हाई हुआ, उस टेम्परेचर हाई होने की वजह से लोगों की शेडिंग हुई, लोग फिर मुझसे मशवरा जब लेते हैं, दर्जनों कालें एक दिन की आ रही होती हैं, तो जब लोगों की वो हंसते हुए चेहरों की हंसते हुए बात करते हैं तो वो हमें अच्छा फील होता है कि फीडबैक एक आ रहता है कि हमने ये मशवरा किया और अल्लाह अच्छा हुआ, बिल्कुल हमारा भी दिल खुश हो जाए, हमारे पास कुछ हो ना हो, हम दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, खुशी के लिए जब कोई हमें कहता है ना आपकी वो वैरायटी जब परफॉर्म किया तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है, हमारे पास जीरो, हमारे पास कुछ भी ना हो, उसका 1 बीघा भी न लगा हुआ तो हम खुश होते हैं। वही चीज थी इसमें, ये होता था कि तक ये भी इसमें मिसालें हैं कि मेरे पास एक यंग बच्चा है, जब वो मुझको देख के काश्तकारी कर रहा था तो उसको फायदा हुआ, तो उसके वालिद मुझसे राब्ता करके शुक्रिया अदा करते थे कि आपको देखते हुए हमारे बच्चे ने ये काम किया तो हमें ये फायदा हुआ, हमारे आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं। तो एक वो दौर था जो 2 साल पहले था, और एक आज का दौर था जहीं से भी कॉल आ रही थी, तो वो जिसने बीज लिया था या नहीं लिया था मशवरा ले रहे थे कि यार गर्मी पड़ गई, अब क्या करें, कपास खराब हो रही है, ये हो रहा है, फल नहीं टिक रहा है, फलां वैरायटी है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, और साथ साथ हमारे खुद के भी हो रहे थे, और हर तरफ हमें जो है ना एक मनफी और मतलब घाटे की खबरें आ रही थी, तो हमारे ऊपर एक असर हो रहा था उसका, आप स्ट्रेस में चले, ऊपर से ला कानूनियत ये निजाम मतलब जो चीजें चल रही थी, जैसा कि आप देखें एक सीधा सा फैसला है कि पंजाब में गंदम लगी हुई है, हाँ जी, बज़हर गंदम लगी हुई है, इतनी लगी हुई है, उसकी प्रचार किया गया कि आप इतनी गंदम काश करें, हमें खुद कफील करें, लेकिन किसानों की गंदम आने से 1 महीना पहले और गंदम आने तक बाहर से गंदम आती रही है। क्या ये तुक बनती है? जब इस तरह तुक नहीं है, जब हम लीज पे रकबे ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम हमें बता देते जो असल वजह है, जो मेरे जहन में है, वो जो असल वजह है वो ये है, यानी कि ये 3900 करते भी ना, ये करते भी 2 महीने पहले जब हमारी लीज की बात चल रही होती है, क्योंकि लोगों ने लीज पे रकबा ले लिया आगे, यानी कि प्लान कर लिया जी हमारी 4500 के हिसाब से गंदम बिक जाएगी, हम यानी कि 200 एकड़ काश कर लेते हैं, जबकि वो जब बिकी 25 में तो या 26 में या 28 में जब वो बिकी तो वो तो 200 एकड़ का खर्चा ना पूरा कर सका, वो तो 100 एकड़ का करेगा, क्योंकि ऊपर से जो पैसे कम हो गए उसके पास। वो यहाँ पे जो है ना ये कांटा जो है ना ये मतलब करने वाली बात, अजीब से जो मारने वाली बात, अजीब से जो फैसले थे ना वो भी कमाल है, किस तरह के थिंक टैंक बैठे हुए हैं ऊपर के जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि हमारी बम्पर खराब तैयार है और आपने अपने किसानों का गला रोकने के लिए बाहर से गंदा मंगवा ली। इसी तरह आगे कपास की तरफ आप आ जाएं, जो मेरी कहानी है उसमें लोग इसी तरह मुझसे पूछ रहे थे अब हम करें क्या, अब इस पे हम क्या करें, हम ये करने चाह रहे हैं, हमारे ऊपर से फिर बारिशें आ गई, बारिशों की वजह से कपास खराब होना शुरू हो गई, तो ऊपर से मतलब इसी दौरान मतलब है ना खबरें गर्दिश करना शुरू कर दी। वो हमारे करीब ही था, बाबर नगर का ही था, रोनाबाद वाली साइड पे, इमरान यूसुफ, मैं उससे थोड़ा जाती तौर पे उसने मुझे भी कॉल की थी, जाती तौर पे इसने जानता था कि मेरा एक क्लास फेलो था जो उसका मतलब है ना गाइड करता था, वो स्प्रे वाली कंपनी में काम करता है, तो उसके हवाले में सुन रखा था कि वो एक अच्छा प्रोग्रेसिव काश्तकार है जो अच्छे तरीके से काश्तकारी लेकर चल रहा है, और सेम स्टोरी मेरे वाली है। क्या है? सेम स्टोरी मेरे वाली है, वो भी 2-4 एकड़ से उठा था और 300 एकड़ पे चला गया था, उसने मुझे बड़ा इम्पैक्ट डाला यार, उसने खुद खुशी कर ली है, मैं ना कर लूं, इधर से सारे अलावा दर्जनों कालें आ रही थी कि हम भी खराब हो गए, इस हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमें गंदम से नुकसान हुआ, अब हमारी कपास नहीं हो रही, अब हम जाए किधर, किसी ने तीली लगाई हुई थी उसमें कपास, ऊपर से फिर हाइब्रिड जब धान की पैदावार शुरू हुई, हर तरफ से किसी की 2 मन किसी की 4 मन, एक तो हमारी नजरों के सामने हो रहा था ना इर्द गिर्द, जो हमारे ऊपर असर पड़ता था वो पूरी मतलब पाकिस्तान का पड़ता था, सोशल
हर तरफ से हमें वीडियोस कॉल व्हाट्सएप आ रहे थे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अब ऊपर से ये ताना था कि हमने आपको देख के ये किया और हमें ये हो गया। उसमें कुछ कुदरत का निजाम एक्टिव था, कुछ हुकूमत का निजाम एक्टिव था, कुछ अपनी हमारी है। कुदरत का तो यही था जो हमने खुद पैदा किया हुआ था। कुरान में है कि मैं तो किसी पे जुल्म नहीं करता, ये खुद अपने ऊपर अपने आप वही हमने खुद अपने ऊपर क्यों किया कि हमें अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। अच्छा, तो वो मतलब असर वो मैंने असर ले लिया। अब उसमें मैंने चाहते ना चाहते हुए मैं मतलब पहला तो अमल यही हुआ कि मैं सोशल मीडिया से दूर हो गया, तन्हाई में चला गया। और उसमें कहीं कोई एक खिड़की नजर नहीं आ रही थी। उस दौरान एक मतलब मुझे कुछ दोस्तों ने राब्ता किया राजनपुर वाली साइड पे, वो भी एक कहानी टाइप है जो कि आपको कहानी तो अलग है, वो अलग है। छोड़े अपने इलाके में रहना चाहिए, दूर नहीं जाना। तो वो मतलब मेरे को 10-15 दिन इस तरह भी जाया हुए, आना जाना, थोड़ी चीजों को देखना। वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैं बच गया उधर से भी। किस डॉक्टर से दवाई ली? वो उधर ही हमारे मकानी है, तो उनसे मतलब पहले भी लेते नफ्सियाती डॉक्टर से कह सकते हैं। अच्छा, कह रहा था नफ्सियाती नहीं, नफ्सियाती वो अलग होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, और वो दूसरे दिमाग वाले थोड़े से अलग होते हैं। अच्छा, चलो उन्होंने बताया नहीं, ये साथ छोटी छोटी जुगत भी चलती रहे। ये भाई किसी ने परेशान नहीं होना, ये कोई टेंशन ना ले, कोई दिमाग पे ना ले, अल्लाह करम करेगा। ये वैसे वही है, हमने खुद अपने आप पे जुल्म किया है। उसमें यही था, मैंने एक थोड़ी छोटी सी पोस्ट लगाई थी डिप्रेशन में ना। जब मैं थोड़ा सा संभला तो मुझे पता चला कि मैं तो इस बीमारी में मुब्तला हूँ। लोग इसको बीमारी नहीं समझते। हमारा एक मसला ये भी है कि डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझते, हालांकि बहुत बड़ी बीमारी है। और इसका इलाज जो है वो रूहानी है। कुरान उठाएं और तर्जुमा से पढ़ना शुरू कर, जैसे कि मैं गफूर रहीम, ज्यादा दफा गफूर रहीम आता है। जब मायूसी थोड़ी बढ़ती है तो फिर ये बढ़ती है। जब मायूसी जब तक नजर ना आए, बंदे को उम्मीद लगी रहे, तो फिर बंदा जो है ना वो इस तरफ नहीं जाता। तो हमें जब थोड़ी मायूसी महसूस हुई हर तरफ से, तो फिर हम चले गए इसमें। तो मैंने कहा लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उसके ऊपर अजीब अजीब कमेंट आने, फिर मैंने पोस्ट वो डिलीट कर दी। तो आज हमने फिर फैसला किया कि लोगों को बता ही देते हैं कि ये एक कहानी इस तरह की बनी। मैंने तो जमीन के बारे में तो खैर मैंने आपको नहीं कहा कि आप ये जमीन इतनी मालिकों ने क्यों दी। मालिकों के पास लोग जाते हैं, खुद जाते हैं। ठीक है जी, मालिक कभी किसी के पास चल के आया जी मुझे आप 5 लाख रुपए, कभी किसी मालिक ने 5 लाख, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। ठीक है जी, ये 5 लाख में मैं दूंगा, इसके अलावा दूंगा ही नहीं। ऐसा तो एक बंदा होता है, वो होते हैं वही लोहार या कोई इस तरह के लोग होते हैं। हमारे जो लोहे का काम बाजार में करने वाले थे, वो आगे जब शुरू होते हैं तो ये यानी कि ये मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो इनकी वजह से असल काश्तकार डिस्टर्ब होते हैं। तो वीडियो फिर लंबी हो रही है, हम पार्टों में लेंगे बहुत इसकी आगे बातें। अभी तो हमने इसकी तफसील नहीं बताई, ये कितने दिन सोया रहा, इसे ये नहीं पता था मेरे बच्चे किधर हैं, मेरा भाई किधर, मेरी बीवी की गल भूलेगी। ठीक है जी, रास्ते निकल आते हैं तो उसमें जी रास्ते निकल आते हैं। बात सुने, कट जाएगा, रास्ते निकल आते हैं। अल्लाह गफूर रहीम है, कोई ना कोई नवा रास्ता निकल आएगा। तो राब्ते हो रहे हैं, लोग गला कर रहे हैं, 100 दरवाजे खुले, तो लोग राब्ते कर रहे हैं। तो नहीं याद, हमने भी पता नहीं केड़ी गल है। अच्छा चलो रोही, चले जी, ब्रेक से करना ना ब्रेक ना कर, चले जी। ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे फिर शुरू करते हैं। बड़ी सवादी गल है, छड़ा ओ यार नहीं सवाद अली, कितना गल्ला कहानी।